ब्रेकअप 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 इतने ब्रेकअप क्यों होते हैं रिलेशनशिप में? क्यों इतने ब्रेकअप होते हैं? एक सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि एकदम जितना सिंपलिस्टिक हुआ जाए, मतलब होना पॉसिबल है, उतना सिंपलिस्टिक वे में मैं यहाँ पे इसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो सिंपल यही एक रीज़न है कि भाई जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, किस लिए जाते हैं? खाना खाने के लिए जाते हैं। जब खाना खाते हैं, हमारा पेट भरता है, हम वापस आ जाते हैं। तो रिलेशनशिप का भी वैसी ही है। अगर आप सिर्फ जो जो चला आ रहा है, जो जो फाउंडेशन, जो बेसिस है रिलेशनशिप का, वही बेसिस को दिमाग में रख के रिलेशनशिप में अगर जा रहे हो, और फिर कुछ नीड्स को लेके, कुछ जो ज़रूरत है, ज़रूरतों को लेके रिलेशनशिप में जा रहे हो, तो वो ज़रूरतें पूरी हो गई। अब रिलेशनशिप में रहने का कोई आपको रीज़न नहीं दिखता। जब रिलेशनशिप में रहने का कोई रीज़न नहीं दिखता तो ब्रेकअप हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में दोनों का ही कंसेंट रहता है, दोनों को भी पता चल जाता है एक मोमेंट पे आके कि भाई अभी कुछ नहीं मिल रहा, अभी मतलब जो भी चाहिए था वो मिल गया है, या फिर नहीं मिलेगा, तो वो फिर मूव ऑन हो जाते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं। ये तो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। लेकिन किसी किसी केसेस में सिर्फ लड़का चाहता है ब्रेकअप करना, या किसी केस में सिर्फ लड़की चाहती है ब्रेकअप करना। तो वो केसेस कौन से होते हैं कि रीज़न तो सेम ही वही होता है कि भाई लड़का किसी रिलेशनशिप में घुसा कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, कुछ इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसमें रहे, या फिर कुछ नीड्स, कुछ ज़रूरतें उसकी रही, आसपास की जनता उसने देखी, उसका फ्रेंड सर्कल देखा कि भाई हर कोई गर्लफ्रेंड लेके घूम रहा है, तो फिर मुझे भी घूमना चाहिए। तो वो हिसाब से वो गया, और फिर जो सब लड़के करते हैं कि घूमना हो, फ़ोटो क्लिक करना हो, इधर उधर डालना हो, वो जो दिखाना था उसको दिखा दिया। उसके बाद में जो इमोशनल फिज़िकल नीड्स थी वो भी उसको उसने एक्सप्लोर कर लिया। वो सब एक्सप्लोर करने के बाद अब उसके पास वजह नहीं बची है। अब उसको वो रिलेशनशिप बोझ न लगने लगा है कि अभी उसके मतलब उसके साथ जाओ, घूमो, बात करो, तो अब उसे वो बोझ लगने लगता है। अब उससे वहाँ से मतलब अभी कुछ मिल नहीं रहा। अभी वो जो जो मतलब अ, गन्ना है, अब वो गन्ना, वो भी जो गन्ने का रस निकालने वाला रहता है, वो 2 3 बार 4 बार उसमें डालता है। अब उसमें कुछ रस नहीं रहा, उसको अबेंडन कर देता है। तो वही सेम है कि भाई अभी उस मतलब सेम 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 अप्लाई होता है लड़के के लिए, लड़की के लिए भी, कि अ, लड़की ने अभी उस लड़के को एक्सप्लोर कर लिया है, अभी कुछ नयापन उसमें रहा नहीं है, सब आदतें ये वो सब पता चल चुके हैं, तो अभी कोई वैलिड बेसिस नहीं रहा। तो फिर उसका मन होता है कि भाई चलो मूव ऑन हुआ जाए, अभी कुछ मिल तो नहीं रहा इसमें, तो अब इसमें रह के भी क्या फ़ायदा। तो वो फिर ब्रेकअप कर लेते हैं, तो ब्रेकअप हो जाता है। दोनों भी केसेस में सेम वही रहता है, लड़का लड़की, कि चलो भाई कुछ दिन के लिए उतनी जो बाकी की जो थोड़ी बहुत ज़रूरतें बच जाती है, तो उन्हें थोड़ा सा बुरा फील होता है, लेकिन फिर वो मूव ऑन हो जाते हैं। मूव ऑन इन द सेंस, अभी वहाँ से कुछ मिल नहीं रहा, तो चलो अभी कुछ आ, दूसरा एक्सप्लोर करके देखे। लड़की चाहती है कि भाई कुछ ठीक है, लगा कि वहाँ पे जो चाहिए था, छोटी मोटी चीज़ें वो मिल गई है, और जो एक हायर चीज़ चाहिए थी वो
नहीं मिल रही तो फिर वो दूसरे लड़की की ओर चली जाती है। सेम लड़का भी कि अभी कुछ यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है, चलो दूसरी लड़की की ओर चले जाते हैं। तो मल्टीपल रिलेशनशिप ये वो हो जाते हैं और मल्टीपल ब्रेकअप्स भी हो जाते हैं। और फिर मल्टीपल ब्रेकअप्स, उसमें कोई गलत भी बात नहीं है, चलो ठीक है भाई, माइंड में आया, एक्सप्लोर कर लिया, ट्रायल एंड एरर कर लिया कि इस पर्सन के साथ रहा जाए, देखा जाए कि हमें वो जो एक परमानेंट स्टेट है वो मिल सकता है क्या। तो वो ट्राई करते हैं, लड़का लड़की दोनों भी ट्राई कर लेते हैं और ट्रायल एरर करते रहते हैं। तो फिर वो पता चलता है कि भाई किसी के भी साथ वो जो एक परमानेंट वाली फीलिंग है, जो परमानेंट वाला एक जॉय है, तो वो मिल नहीं रहा है। तो कोई फिर इसको रियलिटी मान के एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर वो परमानेंट उस रिलेशनशिप में रहने की ठान लेते हैं कि भाई चलो अभी तो बहुत सारा ट्राई कर लिया, ट्रायल एंड एरर कर लिया, दो चार लड़के ट्राई कर लिए या फिर दो चार लड़कियाँ ट्राई कर ली, अभी कुछ नहीं, सेम सेम प्रोसेस, सेम इमोशंस, सेम कॉन्फ्लिक्ट्स, सेम क्वारल, तो अभी तो कुछ वे आउट दिख नहीं रहा। तो चलो भाई, जो माइंड बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, उसको ही थोड़ा थोड़ा फुलफ़िल किया जाए और किसी एक के साथ हुआ जाए। तो सेम दोनों के भी केस में सेम हो जाता है। तो फिर वो एक पॉइंट पे आके समझौता कर लेते, किसी और के साथ, किसी के साथ समझौता कर लेते हैं, दो चार लड़के लड़कियां ट्रायल एंड एरर करने के बाद। और फिर वो एक वही रूटीन वाली बोरिंग सी जो रिलेशनशिप है वो चलती रहती है कि भाई कभी झगड़ा कर लिया, फिर एक दो दिन, तीन चार दिन बात नहीं की, और फिर कुछ थॉट्स इमोशंस फिर से दिमाग में आए, अरे चलो बात करो, ये करो वो करो, क्योंकि कुछ जो रिक्वायरमेंट्स नीड्स होती है वो चाहिए होती है। तो फिर ठीक है, फिर से रीयूनियन हो जाता है। फिर से रीयूनियन होने के बाद कुछ दिन अच्छा चलता है और फिर बोरिंग फील होती है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, फिर अच्छा कॉन्फ्लिक्ट, फिर वो रूटीन एक पैटर्न डेवलप हो जाता है कि थोड़ा सा झगड़ा करो, थोड़ा सा प्यार करो, प्यार करने के बाद फिर वो जो प्यार होता है जस्ट एक मटेरियलिस्टिक प्यार जो होता है कि मेरी कुछ ज़रूरत है, उसकी कुछ ज़रूरत है, और एक बार वो फिर उससे पेट भर गया कि फिर और बोरिंग फील होती है, तो फिर एक आधा कॉन्फ्लिक्ट, फिर कॉन्फ्लिक्ट करने के बाद फिर बातचीत बंद, और फिर कुछ दिन बातचीत बंद रहने के बाद फिर वो नीड फील होती है। जैसे कि एक सिंपल रीज़न है कि भाई एक टाइम का खाना खाने के बाद फिर पेट भर जाता है और फिर हम 10-12 घंटे खाना नहीं खाते और फिर भूख लगती है, फिर खाना खाते हैं। तो सेम वो प्रोसेस है, एक जो मटेरियलिस्टिक जो रिलेशनशिप है, तो वो ऐसे ही चलता रहता है, झगड़ा प्यार वही चलता रहता है। और वो उनको एक रियलिटी के तौर पे भी मान लेते हैं कि भाई चलो एक्सेप्ट कर लो, ऐसे ही होता है। और बहुत से जो लड़का लड़की है वो बोलते भी है, बहुत से लोग वैसे बोलते भी है कि चलो भाई ये तो चलता ही रहता है, थोड़ा सा झगड़ा, थोड़ा सा प्यार, झगड़ा करने के बाद ही प्यार होता है। क्योंकि उनको वो जो रियल लव है उसका पता ही नहीं है। उनका तो रहता है भाई, अभी अभी देखो कि रिलैक्स, अगर एक बेड पे हो, रिलैक्स, वहाँ पे सोए हो, वहाँ पे पड़े हो रिलैक्स, मस्त एसी वेसी चल रहा है, कुछ कुछ देर तक आपको अच्छा लग रहा है, और फिर ऑटोमेटिकली माइंड ही ऐसा है कि उसको कुछ अलग अलग चाहिए, तो फिर बोर हो गया। फिर बोर होने के बाद आप कहीं बाहर चले गए, धूप में चले गए, भीड़ में चले गए, इधर उधर चले गए, और फिर आपको पसीना आ रहा है, आप भीड़ में चले गए, आपको इरिटेशन फील हो रही है, आप पैदल चले, आपके भी पाँव दुख रहे हैं,
और एकदम टाइट जूते आपने पहन लिए, और टाइट जूते पहन के चलने के बाद आपके पैर की उँगलियाँ अभी दर्द कर रही है, और फिर आप कुछ देर के बाद घर वापस आ गए, और फिर घर वापस आने के बाद फिर वो जूते वूते निकाल के फिर मस्त वो सेम गद्दी पे सेम बेड पे एसी वेसी लगा के मस्त पड़े हैं, सो गए हैं, तो आपको अभी अच्छा फील हो रहा है, अभी महसूस फील हो रहा है। तो ऐसा ही आपका जो प्यार है वो वैसा ही है कि रिलैक्स है, प्रॉब्लम नहीं है कुछ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करो, मतलब झगड़ा क्रिएट करो। फिर झगड़ा क्रिएट करने के बाद फिर आप मतलब झगड़ा क्रिएट करना मतलब वो अनकम्फर्टेबल वाली बाहर वाली सिचुएशन, धूप पसीना ये वो टाइट जूते और इधर उधर दौड़ना, वो वाली सिचुएशन क्रिएट कर दो। फिर वो वाली सिचुएशन क्रिएट करने के बाद वो अंदर से फिर वो अर्ज आएगी कि नहीं अभी रिलैक्स चाहिए, गद्दा चाहिए, एसी चाहिए, सोना है, अच्छा एम्बियंस चाहिए, तो वो फिर अर्ज अंदर से आएगी, और फिर आप अ, वापस अपने घर आओगे, और फिर वो जो एटमॉस्फेयर है एसी वाला, अच्छा बेड और रिलैक्स सोना है, वो आपको फिर मतलब वो सिचुएशन, वो जो ख़राब सिचुएशन है उसमें जाने के बाद आपको उसकी जो अर्ज है, उसकी जो ज़रूरत है वो महसूस होगी, और फिर आप उस रूम में वापस आओगे। सेम वैसा ही आप कॉन्फ्लिक्ट करोगे रिलेशनशिप में, एक दूसरे से बात नहीं करोगे, दूर रहोगे, और फिर दूर रहने के बाद वो ज़रूरत फील होगी कि नहीं अब थोड़ा पास आ जाए, तो फिर आप पास आओगे, जैसे आप उस रूम में आए वैसे आप पास आओगे। तो वही वो टाइप का जो मटेरियलिस्टिक लव है कि भाई बोरिंग हो गई, ये कर लिया वो कर लिया, तो वही आपका चलता रहेगा, वही आपका पैटर्न रहता है। तो जो एक जो जॉयफुल रिलेशनशिप है उसमें आप कभी जा ही नहीं पाओगे। अगर आप उसमें ही अटके रहे तो वो जो एक जॉयफुल वाला रिलेशनशिप है उसको आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे। तो जॉयफुल रिलेशनशिप अचीव करने के लिए आपको मतलब वो जो आपने इतने दिनों से इतने सालों से वही पैटर्न वाला लूप, जो बोरिंग वाला जो एक पैटर्न होता है, एक जो मटेरियल वे होता है रिलेशनशिप का, वो आपने अभी जी लिया है, तो अभी एक वक्त आ जाता है कि भाई थोड़ा सा कॉन्शियस होके, थोड़ा सा अवेयर होके उस प्रोसेस की तरफ देखा जाए, और उसके उस प्रोसेस की तरफ देखना ही एक बोध है, वो एक आत्मा का एहसास है। और आप उस प्रोसेस को देखोगे तो आप को ही पता चल जाएगा अरे ये क्या मैं कर रहा। तो फिर आप थोड़ा सा एक जो नया तरीका है वो नया तरीके से आप जीने की कोशिश करोगे, और वो जो नया तरीका है वही आपकी ज़िंदगी में एक असली जॉय और एक जॉयफुल, ब्लिसफुल और प्यारा एक रिलेशनशिप ला पाएगा।